हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं परीक्षा वाणी की सीरीज़। ओके, तो हमारा कौन सा चल रहा था? सेकंड चैप्टर चल रहा था, ठीक है। और लेकिन परीक्षा वाणी बुक के अकॉर्डिंग कौन सा है? चौथा चैप्टर, ठीक है। बुक में अगर आप देखेंगे तो ये चौथा चैप्टर है, लेकिन हमारी सीरीज़ में कौन सा चैप्टर चल रहा है? अभी सेकेंड चैप्टर चल रहा है, दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है उत्तराखंड भौतिक संरचना, जलवायु एवं प्राकृतिक आपदाएं। ओके, तो इस चैप्टर में हमने 2 वीडियो बना दी है पहले, ठीक है। पहली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? उत्तराखंड का भौतिक संरचना पढ़ी थी, ठीक है, जिसमें हमने उसके बारे में अक्षांश, उसका देशांतर, ठीक है, उसका एरिया और सीमाएं पढ़ी थी, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा? ठीक है, पिछली वीडियो में हमने इसमें पढ़ा क्या? उत्तराखंड को जो है 8 भौगोलिक क्षेत्रों में क्या क्या किया गया? विभाजन किया गया। तो हमने 8 के 8 जो क्षेत्र थे वो सारे उनको डिटेल में चर्चा की पिछली वीडियो में, ठीक है। अब आज बात करेंगे हम उत्तराखंड के दर्रे और उत्तराखंड के बुग्याल, ठीक है। हमारे उत्तराखंड राज्य में दर्रे हैं। दर्रे क्या क्या हैं? कौन कौन से दर्रे हैं, ठीक है, कौन कौन से मुख्य दर्रे हैं और कौन कौन से मुख्य बुग्याल हैं, हम ये पढ़ेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं क्या? उत्तराखंड का मैप, ठीक है। बिना मैप के बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए सबसे एक काम करते हैं, उत्तराखंड का मैप बनाते हैं, ठीक है, फिर बात करते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या बन गया? उत्तराखंड के मैप, और उसमें 13 जिले बन गए, ठीक है। अब तो आपको ये बनाना आ गया होगा, ठीक है। तो बिना ज्योग्राफी में बिना मैप के बिल्कुल समझना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आप पहले मैप बना लें, ठीक है, फिर इसको आप आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड उत्तराखंड के दर्रे। ओके, तब दर्रे होते क्या हैं, ठीक है। दर्रे क्या होते हैं? जब हम किसी 2 क्षेत्रों, ठीक है, 2 क्षेत्र हैं हमारे पास, जैसे ये हमारे क्या है? पर्वत है, ठीक है, पहाड़ हैं, 2 पहाड़ हैं। एक क्षेत्र इसके उस तरफ है, एक क्षेत्र क्या है? इसके इस तरफ है। तो इनके बीच से जो रास्ता गुजरता है, ठीक है, इनके बीच से जो ये रास्ता गुजरता है, जो 2 क्षेत्रों को जोड़ता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है। इसलिए इनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पास, ठीक है। दर्रा या इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पास कहा जाता है, जो 2 क्षेत्रों को जोड़ते हैं पहाड़ों के जरिए, ठीक है। पहाड़ों के बीच में जो रास्ता बनता है, उसके जरिए जो 2 क्षेत्रों को जोड़ते हैं, उसको कहा जाता है दर्रा, या इंग्लिश में कहा जाता है पास, ठीक है। और इनको और भी नामों से बुलाया जाता है, जैसे कि इसको दर्रे को कहा जाता है गिरिद्वार, ठीक है, गिरिद्वार कहा जाता है, ठीक है। धुरा भी कहा जाता है, ठीक है, इनको कहा जाता है धुरा, ठीक है। ऐसे दर्रे, गिरिद्वार, धुरा या पास, ये सब क्या है? एक ही नाम है, ठीक है। अब बात करते हैं हम उत्तराखंड के दर्रे, ठीक है। और उत्तराखंड के जो दर्रे हैं वो मेनली कहाँ, कौन से इलाके में? ये उत्तर वाले राज्य जिलों में, ठीक है। जो उत्तर के हमारे जिले हैं, उन राज्यों में सबसे ज़्यादा क्या है? दर्रे पाए जाते हैं, ठीक है। जो हमने कल पढ़ा था, कल हमने 8 इसके जो भाग पढ़े थे, उत्तराखंड राज्य के 8 भौगोलिक विभाजन पढ़े थे। तो ऊपर जो था सबसे पहले क्या था? ट्रांस हिमालय। उसके बाद क्या था? उच्च हिमालय। जो ये ट्रांस हिमालय और उच्च हिमालय हैं, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? दर्रे पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम यही दर्रे क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे, ठीक है। हम जिले वाइज पढ़ेंगे कि कौन से जिले में कितने दर्रे हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ जो है हमारे पास क्या है? चीन, तिब्बत, ठीक है। इस तरफ है हमारे पास हिमाचल प्रदेश, इस तरफ है हमारे पास नेपाल, और इस तरफ है हमारे पास उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये हमने सीमा लगा दी, ठीक है। यानी कि उत्तर काशी से चमोली, वो उत्तर काशी से तिब्बत
जाने इन दो क्षेत्रों को यानी उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाला जो दर्रा होगा उसके नाम, या चमोली को और तिब्बत को जोड़ने वाला जो दर्रा होगा उसके नाम हम लिखेंगे, पिथौरागढ़ से तिब्बत जोड़ने वाला जो दर्रा होगा उसके नाम लिखेंगे। यानी कि दर्रे का जो काम होता है वो दो क्षेत्रों के बीच रास्ता बनाना या दो क्षेत्रों को जोड़ना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम किससे, उत्तरकाशी से। ठीक है, सबसे पहले उत्तरकाशी से शुरुआत करते हैं। तो उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश, फर्स्ट देखिएगा, उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश, यानी कि उत्तरकाशी यहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश कहाँ है, यहाँ है। तो इन दोनों के बीच को जोड़ने वाला या इन दो क्षेत्रों को जोड़ने वाला जो दर्रा होगा, ठीक है, जो दर्रा होगा वो कहाँ है, यहाँ पर स्थित है और उसका नाम क्या है। इस जो उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाले दो दर्रे हैं, कितने दर्रे हैं, दो दर्रे हैं। ठीक है, दो दर्रे हैं, तो हम कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं, दो दर्रे। ठीक है, ये दो जो दर्रे हैं, इन दोनों दर्रों के जो नाम है वो है, सबसे पहला है श्रीकंठ। ठीक है, श्रीकंठ दर्रा। ठीक है, श्रीकंठ दर्रा, और दूसरा जो है उसका नाम है बरासु दर्रा, बरासु दर्रा। ठीक है, तो उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाले जो दो मुख्य, ठीक है, दर्रे हैं वो कौन से दो दर्रे हैं, दो दर्रे हैं, श्रीकंठ दर्रा और बरासु दर्रा। ठीक है, आप ये दोनों को नोट कर लें। ठीक है, अगला, अब उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाले। ठीक है, सेकंड, उत्तरकाशी और तिब्बत, उत्तरकाशी और तिब्बत, उत्तरकाशी और तिब्बत, चीन तिब्बत को जोड़ने वाले जो दर्रे हैं उनका नाम क्या क्या है वो लिख लेते हैं। सबसे है थांगला दर्रा, क्या है, थांगला दर्रा। ओके, सबसे पहला है थांगला दर्रा, फिर आता है मुलिंगला दर्रा, मुलिंगला दर्रा। ठीक है, फिर आता है मुलिंगला दर्रा, और चौथा है हमारे पास नेलंग दर्रा, नेलंग दर्रा। ठीक है, और चौथा जो है हमारे पास सांग चोकला, सांग चोकला दर्रा। ठीक है, तो उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाले ये चार जो है मुख्य दर्रे हैं। ठीक है, उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाले, ठीक है, एक, उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाले ये चार जो है प्रमुख दर्रे हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये चार जो दर्रे हैं वो उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी तिब्बत के दर्रे। ठीक है, अब इसको नोट कर लें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एग्जाम में भी बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास उत्तरकाशी और चमोली। अब उत्तरकाशी और चमोली में भी सीमा बन रही है। ठीक है, तो उत्तरकाशी और चमोली में भी एक दर्रा है जो मुख्य दर्रा है, वो उसका नाम है उत्तरकाशी और चमोली, उत्तरकाशी और चमोली। ठीक है, उत्तरकाशी और चमोली के बीच में, ठीक है, उत्तरकाशी और चमोली के बीच में जो एक दर्रा है उसका नाम है कालिंदी दर्रा। ठीक है, उसका नाम है कालिंदी दर्रा। ओके, उत्तरकाशी और चमोली के बीच में जो दर्रा है उसका नाम है कालिंदी दर्रा। ठीक है, और दो ऐसे दर्रे हैं, ठीक है, दो ऐसे दर्रे हैं जो उत्तरकाशी के अंदर ही स्थित हैं। कहाँ है, अंदर ही स्थित है, यानी कि उत्तरकाशी जो जिला है उसके अंदर ही स्थित है। ठीक है, तो उत्तरकाशी के जो भीतर, ठीक है, उत्तरकाशी के जो भीतर ही स्थित है। ठीक है, ऐसे दो जो है दर्रे, वो उनका नाम है, एक तो है बाली पास दर्रा, बाली पास दर्रा, यानी कि उत्तराखंड जो उत्तरकाशी जिला है उसके अंदर ही दो क्षेत्रों को क्या कर रहे होंगे, जोड़ रहे होंगे। ठीक है, एक बाली पास दर्रा है और दूसरा है हमारे पास ओडेन काल दर्रा, ओडेन काल दर्रा। ठीक है, ओडेन काल दर्रा, और ये जो दोनों दर्रे हैं ये यमुना घाटी के पास में। ठीक है, कहाँ पर है, यमुना घाटी के पास है ये जो दोनों दर्रे हमारे उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है,
तो ये हो गया हमारे उत्तरकाशी का कंप्लीट। ठीक है, उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश देख लिया हमने, उत्तरकाशी और चीन तिब्बत के बीच के दर्रे देख लिए, उत्तरकाशी चमोली के दर्रे देख लिए, और उत्तरकाशी में जो भीतरी 2 दर्रे हैं वो भी हमने क्या कर लिए, देख लिए। ठीक है, इसमें 2 दर्रे जो हैं वो उत्तरकाशी के भीतर ही है। ठीक है, अब बात करते हैं चमोली की। ठीक है, अब बात करते हैं चमोली जिले की। ठीक है, तो चमोली और तिब्बत में, ठीक है, चमोली और तिब्बत के बीच के जो जिले हैं, चमोली और तिब्बत, चमोली और तिब्बत के बीच जो दर्रे हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो दर्रे हैं वो चमोली और तिब्बत के बीच में है। ठीक है, हमारे उत्तराखंड राज्य में जो सबसे ज़्यादा दर्रे कहाँ पाए जाते हैं, चमोली और तिब्बत के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, तो चमोली और तिब्बत के जो बीच में हमारे दर्रे हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला आता है नीति, नीति दर्रा, सबसे पहला क्या आता है, नीति दर्रा। ठीक है, दूसरा आता है किंगरी बिंगरी, किंगरी बिंगरी, किंगरी बिंगरी दर्रा। ठीक है, किंगरी बिंगरी दर्रा। और तीसरा है माणा, और इसको डूंगरी। ठीक है, इसको डूंगरीला दर्रा, डूंगरीला दर्रा भी कहा जाता है। ठीक, माणा या डूंगरीला दर्रा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बालचा, बालचा दर्रा। ठीक है, और चौथा है सलसल, सलसल दर्रा। ठीक है, फिर आता है तंजुम, तंजुम दर्रा, फिर कोई, ठीक है, कोई दर्रा, फिर आता है भ्यूंडार, भ्यूंडार दर्रा। ठीक है, और एक हमारे पास, अब बाकी मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, भ्यूंडार दर्रा है, उसके बाद आएगा हमारे पास चोरहोती, चोरहोती दर्रा। ठीक है, चोरहोती दर्रा। फिर आता है लमलंग, लमलंग दर्रा। फिर आता है हमारे पास, फिर आता है हमारे पास घट, घटरलिया, घटरलिया, घटरलिया दर्रा। ठीक है, घटरलिया दर्रा। ठीक है, तो इतने सारे ये जो दर्रे हैं ये कहाँ हैं, चमोली और तिब्बत के बीच में, चमोली और तिब्बत के बीच में, चमोली और तिब्बत की जो इस सीमा में है। ठीक है, ये जो है इतने सारे दर्रे यहाँ स्थित हैं। ठीक है, तो आपको इसको नोट कर लें। ठीक है, और इसको याद कर लें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये है चमोली और तिब्बत के बीच के दर्रे। और चमोली और तिब्बत में के बीच में दर्रे जो हैं, सबसे ज़्यादा दर्रे कहाँ पाए जाते हैं, चमोली और तिब्बत के बीच में ही पाए जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं, चमोली और तिब्बत हो गया, अब चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, चमोली और पिथौरागढ़, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच जो दर्रे हैं, ठीक है, उनकी बात करते हैं। तो चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में दर्रे हैं, ठीक है, उसमें सबसे पहले आता है लातू धुरा, लातू धुरा। ठीक है, ठीक है, दर्रों को क्या कहा जाता है, धुरा भी कहा जाता है। ठीक है, दर्रों को क्या कहा जाता है, धुरा भी कहा जाता है। ठीक है, लातू धुरा। फिर दूसरा है टोपी धुरा, टोपी धुरा। ठीक है, टोपी धुरा। फिर आता है मार्च योग, मार्च योग। फिर आ जाता है हमारे पास बारावती, बारावती। ठीक है, बारावती दर्रा और ये भी दर्रा। ठीक है, चमोली और तिब्बत के बीच में एक हमारे पास चोरहोती दर्रा था। ठीक है, एक चोरहोती दर्रा था, और यहाँ पर क्या है, बारावती। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, बारावती जो है वो चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में, एक चोरहोती दर्रा है वो कहाँ है, चमोली और तिब्बत के बीच में। ओके, तो ये हमारे दर्रे हैं चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में। ओके, अब बात करते हैं चमोली और बागेश्वर। ठीक है, एक चमोली और बागेश्वर, चमोली और बागेश्वर के बीच में भी क्या है, एक दर्रा है हमारे पास, उसको भी लिख लेते हैं, चमोली और बागेश्वर। चमोली और बागेश्वर के बीच में भी एक दर्रा है जिसका नाम है हमारे पास सुंदर डूंगा, सुंदर, सुंदर डूंगा दर्रा। ठीक है, जिसका नाम क्या है, सुंदर डूंगा दर्रा। ठीक है, सुंदर डूंगा दर्रा। ठीक है, जो कि कहाँ है, चमोली और बागेश्वर के बीच में। ठीक है, चमोली और बागेश्वर के बीच में।
नेक्स्ट हम बात करते हैं अब पिथौरागढ़ की, ठीक है। अब बात करते हैं पिथौरागढ़ की। पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में जो पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में जो हमारे दर्रे हैं उसको देखते हैं, पिथौरागढ़ और तिब्बत। पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में जो हमारे क्या है दर्रे हैं उसको देखते हैं, वो क्या 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 दर्रे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास दारमा नवीधुरा, दारमा नवीधुरा, ठीक है। दारमा नवीधुरा। फिर आता है मानसा लंपिया, मानसा लंपिया, ठीक है। ये सब धुरों के क्या है, वो दर्रों के क्या है नाम है, ठीक है। ये सब क्या है दर्रों के नाम है। सबसे पहला है दारमा नवीधुरा, फिर आता है मानसा लंपिया, फिर आता है ऊंटा जयंती, ऊंटा जयंती, ऊंटा जयंती। फिर आता है लिपुलेख, लिपुलेख गुंजी, लिपुलेख गुंजी, ठीक है। तो ये जो है धुरे या दर्रे जो कहाँ है पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में, ठीक है। तिब्बत और पिथौरागढ़, इन पिथौरागढ़ से तिब्बत को जोड़ते हैं कौन, ये चार दर्रे, ठीक है। ये चार मुख्य दर्रे हैं पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में। ओके, अब बात करते हैं पिथौरागढ़ और बागेश्वर, ठीक है। पिथौरागढ़ और बागेश्वर, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के जो बीच, ठीक है। पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ और बागेश्वर, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच से, ठीक है, एक ही जो है मुख्य दर्रा है जिसका नाम है ट्रेल पास दर्रा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेल पास दर्रा, ट्रेल पास दर्रा, ठीक है। पिथौरागढ़ और बागेश्वर, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में एक ही जो है मुख्य दर्रा है, वो क्या है ट्रेल पास दर्रा है, ठीक है। क्या है ट्रेल पास दर्रा, ठीक है। इसमें एक इसका जो फैक्ट जान लेना कि कमिश्नर ट्रेल, कमिश्नर ट्रेल ने 1830 में ट्रेल पास दर्रे की खोज की, ठीक है। यानी कि कमिश्नर ट्रेल ने 1830 में, ठीक है, कब 1830 में इस ट्रेल पास दर्रे की क्या की थी, खोज की थी, ठीक है। ये इसमें पॉइंट आप इसको नोट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें पिथौरागढ़ चंपावत। एक जो छोटा सा पिथौरागढ़ चंपावत के बीच में सीमा बन रही है, पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में एक यहाँ पर भी एक दर्रा है, ठीक है। पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में, पिथौरागढ़ और चंपावत, पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में जो ये जो छोटा सा एक सीमा बन रही है, इन दोनों के बीच में भी क्या एक दर्रा मौजूद है जिसका नाम है लास्पा दर्रा। क्या है लास्पा दर्रा, ठीक है। क्या है लास्पा दर्रा। और एक जो दर्रा है जो पिथौरागढ़ के अंदर मौजूद है, ठीक है, पिथौरागढ़ जिले के अंदर ही मौजूद है, ठीक है। जो दो जिलों को नहीं जोड़ता बल्कि पिथौरागढ़ के अंदर के ही जो दो स्थानों, दो क्षेत्रों को क्या करता है जोड़ता है, यानी पिथौरागढ़ के भीतर ही जो है स्थित है। वो जो दर्रा है उसका नाम है सिनला दर्रा। क्या है सिनला दर्रा, उसका नाम क्या है सिनला दर्रा, या एक दूसरा और है रालम दर्रा, इसको कहा जाता है रालम दर्रा। तो ये जो दो दर्रे हैं, ठीक है, वो पिथौरागढ़ के कहाँ हैं भीतर ही मौजूद हैं, ठीक है। यानी कि पिथौरागढ़ जिले के अंदर ही ये जो दर्रे हैं मौजूद हैं, स्थित है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे दर्रे, ठीक है। तो दर्रे जो है सिर्फ इन्हीं जिलों में मौजूद है, मुख्य दर्रे हैं जो वो क्या है सिर्फ इन्हीं जिलों में मौजूद हैं, ठीक है। बाकी नीचे में ज़्यादा दर्रे पाए नहीं जाते, ठीक है। अब इन दर्रों के, ठीक है, इन दर्रों के बीच में, ठीक है, कुछ जरूरी बातें हैं जो इन दर्रों के बारे में हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है मानसरोवर यात्रा, ठीक है। जो मानसरोवर यात्रा होती है, ठीक है, मानसरोवर यात्रा, ठीक है। तो मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रा, ठीक है, मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रा, ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है पिथौरागढ़ में। अभी हमने देखा था ये कहाँ स्थित है पिथौरागढ़ में का प्रयोग होता है, ठीक है।
यानी कि मानसरोवर यात्रा में, ठीक है, मानसरोवर यात्रा में कौन से दर्रे का प्रयोग होता है? लिपुलेख दर्रे का प्रयोग होता है, ठीक है। और एक दूसरा एक और पॉइंट लिखिएगा, कुंवारी पास। कुंवारी पास यानी कि कुंवारी पास यानी कुंवारी दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। कहाँ स्थित है? चमोली में, ठीक है, चमोली में स्थित है। कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। और तीसरा पॉइंट, एक और पॉइंट हम लिखते हैं कि ऊंटा जयंती, ठीक है, ऊंटा जयंती और किंगरी बिंगरी, ये जो 3 दर्रे हैं, ठीक है, अभी हमने पढ़े ऊंटा जयंती और किंगरी बिंगरी, ठीक है, ऊंटा जयंती और किंगरी बिंगरी, ये जो 3 दर्रे हैं इन तीनों को मिला के कहा जाता है 3 धुरा। इनको तीनों को मिला के क्या कहा जाता है? 3 धुरा, ठीक है, इन तीनों को मिला के क्या कहा जाता है? 3 धुरा कहा जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे उत्तराखंड की क्या दर्रे, ठीक है, उत्तराखंड के दर्रे, आप इसको नोट कर लें, ठीक है। और जिले वाइज अगर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा आसान रहेगा कि इस जिले में कौन कौन से दर्रे हैं, इस जिले में कौन कौन से दर्रे हैं और इस जिले में कौन कौन से दर्रे हैं। अगर आप ऐसे याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद रहेगा और ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे दर्रे। अब बात करते हैं हम बुग्याल की, ठीक है। हमारे उत्तराखंड राज्य में बुग्याल क्या क्या हैं वो ज़रा हम देखते हैं। उत्तराखंड के बुग्याल, उत्तराखंड के बुग्याल, उत्तराखंड के बुग्याल। अब ये उत्तराखंड बुग्याल क्या होते हैं, ठीक है, बुग्याल, ठीक है, बुग्याल ज़्यादा कुछ नहीं है, एक घास के मैदान जैसे होते हैं, ठीक है, घास के क्या होते हैं? मैदान होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है, ठीक है। और घास भी कुछ खास प्रकार की, जिसको कहता है एल्पाइन घास। क्या कहा जाता है? एल्पाइन घास, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एल्पाइन घास, ठीक है। एल्पाइन घास के जो मैदान होते हैं, ठीक है, एल्पाइन घास के क्या होते हैं? मैदान होते हैं, उन मैदानों को क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक फोटो लगा लूँगा, ठीक है, एक फोटो लगा दूंगा, ठीक है, आप देखिएगा कैसे बुग्याल कैसा दिखता है, ठीक है, तो आप जान पाएंगे कि बुग्याल आखिर होता क्या है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक वो लगा लूँगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम क्या उत्तराखंड के बुग्याल। आखिर उत्तराखंड में बुग्याल कौन कौन से हैं और कौन कौन से जिले में इसको ये मौजूद है, ठीक है, कौन कौन से जिले में मौजूद है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चमोली जिले की, ठीक है। चमोली, सबसे ज़्यादा बुग्याल कहाँ स्थित है? चमोली में ही स्थित है, ठीक है। तो चमोली की बुग्याल जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें और इसको याद कर लें, ठीक है। सबसे पहले आता है, ठीक है, चमोली में औली बुग्याल, ठीक है, इनका नाम आप याद रख लें, ठीक है, औली बुग्याल, ठीक है। सबसे पहला क्या है? औली बुग्याल, ठीक है। फिर आता है गुरसो, गुरसो बुग्याल, ठीक है। फिर क्या है? गुरसो बुग्याल है। और तीसरा है बेदनी बुग्याल, बेदनी बुग्याल, ठीक है। अब बेदनी बुग्याल क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, ठीक है, ये जो बुग्याल है ये क्षेत्रफल में क्या है? सबसे बड़ा है। कौन सा? बेदनी बुग्याल, जो कि कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास संतोपथ बुग्याल, संतोपथ, संतोपथ बुग्याल, ठीक है, संतोपथ। फिर आता है घस्तोली बुग्याल, घस्तोली बुग्याल। फिर आता है रतकोण बुग्याल, रतकोण बुग्याल, ओके। फिर आता है रतकोण बुग्याल। फिर आता है हमारे पास लक्ष्मीवन, लक्ष्मी वन बुग्याल। और फिर जो है इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी बुग्याल, ठीक है। फूलों की घाटी बुग्याल ये कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है, ठीक है। और इसकी जो खोज की थी, ठीक है, चमोली बुग्याल की जो खोज की थी, ठीक है, उस किसने की थी? फ्रैंक स्माइथ, ठीक है। फूलों की घाटी की जो खोज की थी, इस बुग्याल की जो खोज की थी वो किसने की थी? फ्रैंक स्माइथ ने की थी। किसने की थी? फ्रैंक स्माइथ ने। और जो फूलों की घाटी जो नाम पड़ा है, ठीक है, फूलों की घाटी जो नाम पड़ा है वो फ्रैंक स्माइथ की एक बुक है, ठीक है, द वैली ऑफ फ्लावर्स। क्या है इसकी बुक का नाम? क्या है? द वैली ऑफ फ्लावर्स। इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, द वैली
ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, जिसका हिंदी में मतलब क्या होता है, फूलों की घाटी। तो इसी बुक के नाम पर इस फूलों की घाटी का क्या पड़ा है, नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। तो फ्रैंक स्मैथ की जो बुक है द वैली ऑफ फ्लावर्स, इसी की बुक के नाम पर हमारे ये जो फूलों की घाटी है इसका नाम पड़ा हुआ है फूलों की घाटी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्या है, चमोली के बुग्याल हैं, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए। और ठीक है, एक दो और है, एक दो और लिखते हैं। एक हमारे पास है चमोली में ही बगची बुग्याल, ठीक है, बगची बुग्याल, ठीक है। क्या है इसका नाम, बगची बुग्याल, ठीक है। फिर आता है एक और कैला बुग्याल, ठीक है, इसका नाम क्या है, कैला बुग्याल, ठीक है। तो ये सब क्या है, चमोली में स्थित क्या है, बुग्याल हैं। और भी बहुत सारे हैं लेकिन मुख्य सिर्फ यही है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चमोली में ये सारे बुग्याल हैं, आप इसको नोट कर लें। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा बुग्याल है वो कौन सा है, बेदनी बुग्याल, ठीक है। और फूलों की घाटी की खोज किसने की थी, फ्रैंक स्मैथ ने, ठीक है। आप ये नोट कर लें। अब आते हैं चमोली। अब इसके बाद आते हैं हम क्या, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में जो बुग्याल उपस्थित हैं उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। उत्तरकाशी सेकंड जो है उत्तर काशी, ठीक है। उत्तरकाशी में जो बुग्याल है हमारे पास, वो सबसे पहले आता है केदार कांठा, ठीक है, जिसको कहा जाता है केदार कांठा, ठीक है। बुग्याल है उसका नाम क्या है, केदार कांठा, ठीक है। फिर आता है केदार खर्क, दूसरा जो है वो क्या है, इसका नाम है केदार खर्क, ठीक है, क्या है, केदार खर्क। फिर आता है दयारा बुग्याल, ठीक है, इसका नाम क्या है, दयारा बुग्याल, ठीक है। दयारा बुग्याल में जानने वाली जो बात है वो है यहाँ स्कीइंग का प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। इस बुग्याल में स्कीइंग का क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण, यानी कि प्रैक्टिस करी जाती है। स्कीइंग की क्या प्रैक्टिस कराई जाती है, कौन से बुग्याल में, दयारा बुग्याल में, ठीक है। फिर बात करते हैं हम किसकी, दयारा बुग्याल हो गया। फिर आता है तपोवन बुग्याल, तपोवन बुग्याल, कुश बुग्याल, ठीक है। तपोवन बुग्याल हो गया, कुश बुग्याल हो गया। उसके बाद आता है सोनगाड़ हरकीदून, ठीक है, सोनगाड़ हरकीदून, ठीक है। पौवाली कांठा। ये सारे बुग्याल कहाँ स्थित हैं, उत्तरकाशी में स्थित हैं। ये सारे बुग्याल कहाँ स्थित हैं, उत्तरकाशी में स्थित हैं। एक और जो बचा है इसमें वो भी लिख लेते हैं, देवदामिनी बुग्याल, ठीक है, देवदामिनी बुग्याल, ठीक है। क्या है इसका नाम, देवदामिनी बुग्याल है, ठीक है। तो ये सारे बुग्याल कहाँ स्थित हैं, उत्तरकाशी में स्थित हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लें, ठीक है, सबके सब क्या ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, उत्तरकाशी में। अब अगली बात करते हैं रुद्रप्रयाग की, ठीक है। अगले जिले में पहुंचते हैं हम कहाँ, रुद्रप्रयाग, ठीक है। रुद्रप्रयाग में ज़्यादा बुग्याल नहीं है, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग में हमारे कुछ ही हैं, रुद्रप्रयाग, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग जिले में जो हमारे बुग्याल हैं वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। एक सबसे पहला तो है बर्मी बुग्याल, क्या है, बर्मी बुग्याल, ठीक है, बर्मी बुग्याल, ठीक है, कौन सा है, बर्मी बुग्याल। फिर आता है चोपता, चोपता बुग्याल। फिर आता है मद महेश्वर, मद महेश्वर बुग्याल, ठीक है, चोपता बुग्याल, मद महेश्वर बुग्याल। फिर आता है कसनी खर्क, कसनी खर्क। और फिर आता है मनड़ी बुग्याल, ठीक है, मनड़ी बुग्याल, ठीक है, मनड़ी बुग्याल। तो ये कुछ बुग्याल हैं जो कहाँ स्थित हैं, रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हैं, ठीक है। तो आप इसको भी क्या कर लें, नोट कर लें, ठीक है, रुद्रप्रयाग। अब आते हैं हम कहाँ, नेक्स्ट जिले, ठीक है। अगले जिले में आते हैं जिसका नाम है टिहरी, ठीक है, टिहरी गढ़वाल, ठीक है, टिहरी गढ़वाल। तो टिहरी गढ़वाल जिले में जो हमारे क्या है दर्रे उपस्थित हैं वो क्या है, सबसे पहला तो कौन सा है, इसमें है मसरताल बुग्याल, ठीक है, मसरताल बुग्याल, ठीक है, मसरताल बुग्याल, ठीक है। अगला है जोराई बुग्याल, जोराई बुग्याल, ठीक है, अगला क्या है, जोराई बुग्याल। फिर आता है खतलिंग, खतलिंग। फिर आता है खरसोली, खतलिंग हो गया, ठीक है, खतलिंग बुग्याल, खरसोली बुग्याल। फिर आता है
कोटली, कोटली बुग्याल, फिर आता है पवाली काठा, ठीक है, पवाली काठा, ठीक है। पवाली काठा हमने कहाँ पढ़ा था? उत्तरकाशी में भी पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी में पढ़ा था। तो पवाली काठा उत्तरकाशी में भी है और कहाँ भी है? टिहरी गढ़वाल में भी है, ठीक है। यानी कि पवाली काठा है उत्तरकाशी में भी, इसका कुछ हिस्सा कहाँ है? उत्तरकाशी में कुछ हिस्सा कहाँ है? और वो टिहरी गढ़वाल में भी है, ठीक है। तो इसलिए दोनों को जगह हमने क्या लिख दिया? इसका नाम लिख दिया। पवाली काठा जो है उत्तरकाशी और में भी है और टिहरी गढ़वाल में भी है, ठीक है। तो ये कुछ दर्रे जो और बुग्याल जो है वो कहाँ के? टिहरी गढ़वाल के, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसके? पिथौरागढ़, ठीक है, पिथौरागढ़, ठीक है। तो पिथौरागढ़ में जो कुछ बुग्याल उपस्थित है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है पिंडारी बुग्याल, ठीक है, पिंडारी बुग्याल, ठीक है। क्या स्थित है? पिंडारी बुग्याल। फिर आता है नामिक बुग्याल, नामिक बुग्याल, जोहार बुग्याल, जोहार बुग्याल। फिर आता है खलिया, खलिया टॉप। फिर आता है छिपलाकोट। फिर आता है क्या? छिपलाकोट, छिपलाकोट, ठीक है। फिर आता है हमारे पास रहाली बुग्याल, लड़ी पंक्ति, लहारी बुग्याल, लड़ी पंक्ति, ये सब नाम है, ठीक है। बुग्याल के क्या है? नाम है। लड़ी पंक्ति। फिर आता है थाला, थाला बुग्याल, दारमा, दारमा बुग्याल। फिर आता है एक चरथी बुग्याल, ठीक है, एक का नाम क्या है? चरथी बुग्याल, ठीक है। तो ये कुछ बुग्याल हैं जो कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। कुछ बुग्याल जो कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ जिले में उपस्थित है, ठीक है। सबके सब क्या है? इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लें, ठीक है। पिथौरागढ़। अब कुछ, अब ठीक है, बहुत कम, अब कहाँ है? बहुत कम बुग्याल हैं बाकी जिलों में, ठीक है। अब एक जो है, एक जो मुख्य जिला है, वो मुख्य बुग्याल जो कहाँ स्थित है? बागेश्वर में स्थित है, जिसका नाम है क्या? कफनी बुग्याल, ठीक है। इसका नाम क्या है? कफनी बुग्याल, ठीक है, कफनी बुग्याल, ठीक है। कफनी बुग्याल कहाँ स्थित है? बागेश्वर में स्थित है। और बाकी जिलों में ज़्यादा बुग्याल स्थित नहीं है, और ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। छोटे मोटे जो होंगे वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया? उत्तराखंड के बुग्याल, इतने सारे बुग्याल, ठीक है। बुग्याल यानी कि क्या? एल्पाइन घास के जो मैदान होते हैं उनको क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है, ठीक है। तो हमने आज की वीडियो में क्या पढ़ा? उत्तराखंड में जितने दर्रे थे, ठीक है, हमने वो सारे दर्रे पढ़ लिए, जो मुख्य दर्रे थे हमने सब पढ़ लिए, और सारे बुग्याल जो पढ़ लिए, जो मुख्य बुग्याल थे, ठीक है। हमारे उत्तराखंड राज्य में जो भी मुख्य बुग्याल हैं वो सारे मुख्य बुग्याल हमने क्या लिए? पढ़ लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। अगली वीडियो में हम उत्तराखंड की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उत्तराखंड की जो जलवायु है उसकी वीडियो में, उसके बारे में पढ़ेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो आपको अगर आज की वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, तो आप इसके प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।